हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे मैट्राइसेस की और लास्ट लेक्चर में हमने ठीक है ना टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस की बात की थी और डिस्कस किया था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्राइसेस। ठीक है ना, दो मैट्राइसेस कब इक्वल होते। ठीक है, अब हम बात करें बेटा इस लेक्चर में राइट डाउन एडिशन ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है ना, एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेस। देखिए लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन और बी इज इक्वल टू बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। यानी अगर सेम ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हो तभी बेटा उनको हम ऐड कर सकते। यानी आप यहाँ लिख सकते हो, आपसे कहा जाए सेम ऑर्डर। ठीक है, यानी ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है और बी का भी ऑर्डर एम क्रॉस एन है। ठीक है ना, देन ए प्लस बी ठीक है ना इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ए आई जे प्लस बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। यानी बेटे क्या करते हैं हम ए 11 में बी 11 को ऐड करते हैं, ए 12 में बी 12 को ऐड करते हैं, ए 13 में बी 13 को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए ए इज इक्वल टू हम एक मैट्रिक्स लें 2 4 5 3 6 -1 और बी एक मैट्रिक्स लिया बेटे हमने 0 5 4 -1 2 एंड 8। तो देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। तो हम इन मैट्राइसेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हम इन मैट्राइसेस को ऐड कर सकते हैं। करना क्या है, ए 11 में बी 11 समझ गए, ए आई जे प्लस बी आई जे आपने कहा बेटे, यानी दिस विल इम्प्लाइज आपसे कहा जाए कि दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। देखो 2 हो जाएगा, 2 + 0 2 हुआ, 4 + 5 बेटे कितना हुआ 9 हुआ, 5 + 4 कितना हुआ 9 हुआ, फिर 3 और -1 बेटा 2 हुआ, 6 और 2 कितना 8 हुआ, -1 प्लस कितना हुआ दैट इज 7। यानी देखो ध्यान दो बेटा, ये जो हमारा A11 था ये ऐड हुआ B11 से, A12 ऐड हुआ B12 से, A13 ऐड हुआ B13 से। समझ गए? ऐसे A21 B21 से A23 और बेटे जो आप देख रहे हो ठीक है ना, यानी 3 -1 2 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, -1 + 8 कितना हो गया 7। समझ गए? ये है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेस। ठीक है बेटा, यह है एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेस। ठीक है, हम बेटे इस तरह से दो मैट्राइसेस को ऐड करते हैं। ठीक है, ओके। यानी ए प्लस बी डिफाइन तभी होगा जब ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटे लिखे आप, क्वेश्चन है बेटे इफ ए बी ठीक है ना बी सी, देखो बी सी एंड सी ए आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर roots
of the equation roots of the equation x square minus 4x plus 3 is equal to 0, x square minus 4x plus 3 is equal to 0। फिर बेटा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड ये है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी देखो बेटा ए बी इसके रूट्स हैं, बी सी इसके हैं और सी ये इसके हैं, ठीक है। आप रेस्पेक्टिवली कर सकते हो, आप रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो बेटे ध्यान दें आप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन हम कहें फाइंड, लिखो बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरा बेटे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स 2AC माइनस 2AB, 2AC माइनस 2AB, ठीक है। यहाँ बेटे है माइनस 2BC माइनस 2AC माइनस 2BC माइनस 2AC। देखो बेटे ध्यान दो, देखो इस इक्वेशन के रूट्स हैं AB, इसके BC और इसके बेटा AC। तो पहली बात, जब बेटे आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए ध्यान दो बेटे, आपसे कहा जाए, देखो कई तरीके बेटे, अब आप इसको अगर हम देखिए हम इसको सॉल्व करें, यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2AC आएगा, यानी ये कितना हुआ a प्लस सी। लिखिए बेटा, हाँ ध्यान देना आप, देखो ये क्या, देखो ऐड करोगे ना तो a11 b11 से, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2AC, ये कितना बनेगा, ये बनेगा a प्लस सी का होल स्क्वायर, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ऊपर लिखा जाए, चलो यहाँ देखो ये क्या बनेगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बेटे बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, ठीक है ना, अब आप सॉल्व करिए। देखिए पहली बात, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे फैक्टर बना के, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, 3 आएगा, यानी x इज इक्वल टू 1 3। बट इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, समझ गए बेटा। चलो एक सेकेंड, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो बेटे इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, 3 और 5, यानी x इज इक्वल टू 3 और 5। अब बेटे इसके रूट्स क्या हैं, b और c हैं, तो b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और c इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5। ऐसे ही एक और इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। दे बेटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 को, तो x इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल 1 और 5, यानी बेटा a c कितना 5 हो, यानी कुल मिला के आप क्या कर सकते हो, कुल मिला के आप कहोगे a इज इक्वल टू 1,
b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पुट कर दीजिए, a प्लस सी कितना हो जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। a प्लस सी, a कितना 1, c कितना 5, तो 25। ठीक है बेटा, आंसर लिख दूं। देखो a 1 है, c 5 है, तो a प्लस सी कितना होगा, a प्लस सी कितना हो गया 6, उसका स्क्वायर कितना हुआ 36। यानी अब इसका बेटा आंसर आ जाएगा 36। a कितना 1, b कितना 3, 1 - 2 3 यानी 2 यानी कितना बेटा 4, ये आ गया 4 और यहाँ बेटे आ गया 4 और यहाँ आ जाएगा a माइनस b माइनस सी a प्लस सी a माइनस सी कितना बेटा 16। यानी ये हमारा फाइनल बेटा आंसर है, समझ गए। यानी हमने ऐड किया और थोड़ा बहुत हमें कुछ यूज़ करना था, ठीक है। चलो बेटे ध्यान दें आप। ओके, तो पहली बात, दो मैट्रिसेस का एडिशन डिफाइन तभी होगा जब उनका ऑर्डर सेम होगा। यानी बेटा अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो हम उनको ऐड कर सकते, ठीक है ना। राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। यानी हम आपसे कहें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। दे बेटा, नंबर 1, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यानी इसे आप क्या कहते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी फॉर टू मैट्रिसेस a एंड b, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस सी। बेटा प्रूफ भी बहुत आसान है। आपसे कहा जाए अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो बेटा हम देख सकते हैं, 1 सेकेंड लगेगा, रुको। आपसे कहा जाए लेट a इज इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इज इक्वल टू bij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ना देखो बेटा, a प्लस बी इज इक्वल टू aij प्लस bij, दैट इज आप इसको bij प्लस aij लिख सकते हो कि नंबर्स हैं, नंबर्स आर कम्यूटेटिव, और अभी हो जाएगा दैट इज b प्लस a। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव एज वेल एज ये बेटा एसोसिएटिव भी होता है। आपसे कहा जाए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आल्सो एसोसिएटिव। यानी फॉर 3 मैट्रिसेस ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। फॉर 3 मैट्रिसेस ए बी सी, a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी, ठीक है ना। देखिए बेटा, राइट डाउन, ठीक है। तीसरी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यानी देखो जीरो मैट्रिक्स इज
additive identity for the set of matrices, that is A plus that is 0 is equal to A। ये बेटा जीरो मैट्रिक्स है, A प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू A, ठीक है ना। बेटे कहा जाए एडिटिव इनवर्स दे बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी या इनवर्स क्या होते हैं आपको पता है ये, ठीक है ना। हमने आपको पढ़ा रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स आपसे कहा जाए, देखिए माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। क्यों बेटा? क्योंकि सिंस ए प्लस माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो हर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स बेटा एग्जिस्ट करेगा माइनस। यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब हम मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि हमें 0 मैट्रिक्स यानी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। हम मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, दैट इज माइनस ए को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। ठीक है, लो आगे बढ़ो बेटा, राइट डाउन। कैंसलेशन लॉ, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर बेटा ए प्लस बी इज इक्वल टू मान लो ऐसा लिखा हो, दैट इज हम आपसे कहें बेटा ए प्लस सी, इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी, यानी लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, ठीक है ना, होल्ड करेगा। ऐसे बेटे कहीं लिखा हो अगर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी बी इज इक्वल टू ए, राइट कैंसलेशन लॉ। यानी एडिशन में बेटा कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, ठीक है ना। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी मीन्स बेटा ए कैंसिल हो गया, दैट इज बी इज इक्वल टू सी। यह है, ठीक है ना, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, और वो है राइट कैंसलेशन लॉ, ठीक है ना। ओके, राइट डाउन बेटा। ठीक है, राइट डाउन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी आपसे कहा जाए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेट ए इज इक्वल टू, मान लो बेटे कहा जाए ए आई जे M cross N is a matrix and K is a scalar, K कोई स्केलर है। देन के ए का मतलब के ए मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ के या ऑफ ए बाई के, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज के ए इज अ मैट्रिक्स, के ए इज मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर which can be obtained by multiplying every element of A
बाई के, यानी बेटा हम ए के एवरी एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय के। समझ गए? देखो डिटर्मिनेंट में कुछ और था, हम समझाते हैं आपको, पहले आप ये लिख लीजिए। यानी के इंटू ए का ऑर्डर जो होगा वो ए का ही होगा, सेम ऑर्डर एज ए, ठीक है ना। जो ए का ऑर्डर होगा वही के का ऑर्डर होगा, एंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए बाय के, ठीक है ना। हम ए के एवरी एलिमेंट को के से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो आप यहाँ ऐसा देख सकते हो बेटे, दैट इज के इंटू ए इज इक्वल टू के ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। अब जैसे, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो बेटा, जैसे हम आपसे कहें कुछ ऐसा, देखो आप ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज अ मैट्रिक्स, हम आपसे कहें A1 B1 C1 A2 B2 C2, बेटे इसका मतलब कि इंटू ए मीन्स के A1 के B1 के C1, फिर बेटा के A2 के B2 इंटू के C2, यानी के इंटू ए का मतलब के A1 के B1, यानी हम एवरी एलिमेंट को हमने बेटे के से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय के। समझ गए? देखो डिटरमिनेंट में क्या था, या आप किसी भी एक रो या कॉलम को के से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन बेटे यहाँ ऐसा नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यानी आप अगर किसी मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स के से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। इंटू ए का मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय के, ठीक है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय के, ठीक है बेटे, समझ गए। अब जैसे ये पहला एग्जाम्पल था, एक और छोटा सा लिख लें हम। मान लो बेटा लेट बी इज इक्वल टू, हमने कहा 2 4 6 8, इसका मतलब अगर हम आपसे कहें 3b तो 3b का मतलब ये 6, यहाँ बेटा 12, यहाँ 18 और यहाँ 24, यानी एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है ना। एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके। एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ा जाए तो राइट डाउन। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर properties of scalar multiplication. Let a is equal to, हम बेटा कहें ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, एंड बी इज इक्वल टू, एंड बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, बी टू मैट्राइसेस, बी बेटे हम कहें 2 मैट्राइसेस, ठीक है। तो बेटा पहली बात, ठीक है ना, पहली बात, और कहा जाए मैट्राइसेस एंड के एल आर स्केलर्स, ठीक है ना। के और एल बेटे क्या हैं, स्केलर्स हैं, ठीक है। देन फर्स्ट वन, देखिए ध्यान दो बेटा, आपसे कहें हम के ए प्लस बी, यानी के इंटू ए प्लस बी का मतलब क्या होगा कि ए प्लस के बी, प्रूफ आपके सामने है, ठीक है ना।
हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दोगे तो वही आपको मिल जाएगा। फिर बेटा कहा जाए k प्लस एल इंटू ए इज इक्वल टू के ए प्लस एल इंटू ए। तीसरी प्रॉपर्टी है, देखिए के एल इंटू, देखो ध्यान दो बेटा, के एल इंटू ए इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए के इंटू एल ए, के इंटू एल ए इज इक्वल टू एल इंटू के ए। समझ गए? ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा मैट्रिक्स अच्छा। और देखो बेटे चौथी बात, आपसे कहा जाए बेटे माइनस के इंटू ए, माइनस के इंटू ए का मतलब माइनस के इंटू ए, दैट इज के इंटू माइनस ए। समझ गए? एक ही बात है बेटा, ठीक है। और आपसे कहा जाए 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए और -1 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए। ये हो गई प्रॉपर्टी, ठीक है। बोल बेटा। और अब हम बात करें बेटे कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। समझ गए बात को? चलो अब देखो, आपसे कहा जाए बेटा एक सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, नोट कर लिया? देखिए अब क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसा है, हम आपसे कह लिखिए फाइंड द मैट्रिक्स ए, find the matrix A if A is equal to beta 4 multiplied by 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 और थर्ड रो है 4 2 6 4 2 6 प्लस 2 टाइम्स एक मैट्रिक्स है बेटा 5 4 1 5 4 1 3 2 4, ठीक है, और 3 8 2, दैट इज 3 8 2, ठीक है ना बेटे। इसका मतलब A इज इक्वल टू 4 8 12 -4 -8 -12 16 8 24 प्लस 10 8 2 6 4 8 6 32 और बेटा 4, और अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4 और 10 कितना बेटा 14, यानी फाइनल आंसर अब आप बेटे खुद लिख दो, या दिस विल इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, देखो 4 और 10 कितना बेटा 14, उसके बाद आता 16 12 और 2 14, फिर -4 और 6 कितना बेटा 2, -8 और 4 कितना -4, -12 यानी कितना -4, 32 कितना बेटा 48 8 नहीं 16 6 सॉरी, देखिए यहाँ क्या आएगा बेटा 16 और 6 कितना 22, 8 और 32 कितना 40 और 24 24 और 4 कितना 28, ये होगा आपका ए। 14 16 14 2 -4 22 24 और देखिए बेटे कितने आएगा, ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या, देखो ये यहाँ पे देखो बेटे ये आएगा कितना 16 ना, और 2 × 8
यानी ये बेटे कितना है 16 है। अगर 16 होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। ठीक है, 22, 24 और 28। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप ये सिंपल एक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम। देखिए बेटा यहाँ 2 × 3 6 होगा, 2 × 8 16 होगा। चलो ध्यान दो बेटे, आगे बढ़ें। अब बात करें हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल क्या लिखिए, इफ ए इज इक्वल टू 0 2 3 -4, इफ ए इज इक्वल टू 0 2, ठीक है ना, 3 -4, 3 -4, ठीक है बेटा, और k इंटू ए इज इक्वल टू, एंड k इंटू ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 3a 2b 24, 0 3a 2b और 24, 0 3a 2b 24. Then find value of b minus k. Then find the value of b minus a minus k. ठीक है ना। सॉल्यूशन देखिए बेटे, ध्यान दो। देखिए बेटे, पहली बात k इंटू ए, ये कितना होगा, होगा 0 2k 3k -4k होगा। और के ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, 0 गिवन है, 3a गिवन है, 2b है, और ये कितना है 24। अब बेटा कंपेयर कर दिया जाए, ठीक है ना। कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, 2k इज इक्वल टू 3a और 3k इज इक्वल टू 2b और -4k इक्वल 24। यानी बेटा यहाँ से क्या हुआ, देखिए के ए इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 3a, यानी यहाँ से बेटा आपको k कितना मिल गया, -6। तो k यहाँ पुट कर दोगे तो a मिल जाएगा, देखो 6 दूनी 12, यानी -4। बोलिए, a मिल गया -4। और यहाँ बेटा b मिल जाएगा -9। यानी क्या देखा आपने कि a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -9 और बेटा k इज इक्वल टू -6। तो आपको वैल्यू चाहिए थी b -a -k की। कितना आंसर आ जाएगा, b कितना बेटा -9, यानी जिस यहाँ देखो आप -9, a कितना 4, तो +4 + 6 आपके पास आंसर आया बेटा 1। यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। ठीक है ना, ओके, समझ गए बेटा। आपके इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हुआ दैट इज 1। ठीक है, ओके। अब दे बेटे, इसी तरह से आप सबट्रैक्शन डिफाइन कर सकते हो। एक लाइन में है, मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा बेटा, नोट कर लीजिए। अब आपसे कहा जाए सबट्रैक्शन, यानी a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n और b इज इक्वल टू bij m क्रॉस n।
देन बेटा a माइनस बी इज इक्वल टू aij माइनस bij और ऑर्डर m क्रॉस n, वही बात है बेटा, यानी आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, समझ गए, aij माइनस bij, ठीक है। चलो अब देखो, अब बेटा क्वेश्चन देते हैं, वहीं से आप समझ जाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 2 -3, a एक मैट्रिक्स है 1 2 -3, फिर बेटा 502 लिखो आप, 502 और फिर बेटा 1 -1 1, दैट इज 1 -1 1, ठीक है ना। और b है, एंड b बेटा एक मैट्रिक्स है, दैट इज 3 -1 2, यह है 3 -1 2 एंड 4 to 5, दैट इज 4 to 5, देन बेटा 203, ये हैं a और b टू मैट्रिसेस, 1 2 -3, 502 1 -1 1, b है 3 -1 2 4 to 5 203। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द मैट्रिक्स C सच दैट, फाइंड द मैट्रिक्स C बेटा सच दैट a प्लस 2c इज इक्वल टू b, a प्लस 2c इज इक्वल टू b। तो बेटे पहली बात, हमें एक मैट्रिक्स C ऐसे निकालनी है कि a प्लस 2c क्या हो, b हो। तो देख बेटा, अब यहाँ पर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, इस क्वेश्चन के बेटे हम सॉल्यूशन की बात करें, तो आपने कहा था कि दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन aij माइनस bij। तो यहाँ देखो बेटा, आपसे कहें हम कि 2c जो होगा कितना हो जाएगा, ये b माइनस ए होगा, और b माइनस ए करोगे बेटा तो 3 -1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो b माइनस ए 3 -1 कितना हो गया, ये 2 आ गया, फिर -1 माइनस कितना आ गया बेटा, -3 आ गया, 2 -3 कितना आ गया, ये 5 आ गया। आई बात समझ में। ऐसे बेटे 4 - 5 कितना हो गया, -1। समझो बेटे बात को, -2 -3 5, -1 2 3, -1 2 और 3, फिर बेटे 2 -1 1 0 कितना बेटा 1, अरे 1 लिखा है रे, दैट इज बेटा कितना हुआ ये 1, ये भी 1 है, और 3 -1 कितना 2, 1 1 2, ठीक है। और बेटे ये 2c है तो c कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी अब आपसे बेटे यही देखिए, हम आपसे कहें दिस विल इम्प्लाइज बेटा, देखिए आप c इज इक्वल टू 2/2 कितना 1 आ गया, माइनस का 3/2 आ गया, फिर बेटा 5/2 आ गया, -1/2 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ 3/2 आ गया, यहाँ बेटा 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, और ये 1 आ गया। यानी आपने कहा ये हो गई, दैट इज c की वैल्यू 1, ठीक है ना। -3/2 5/2, -1/2 1 और 3/2, देन 1/2 1/2 एंड 1, ठीक है। ये बेटा है, दैट इज आपसे कहा जाए दिस इज 1, ठीक है। बोलो बेटा कोई दिक्कत, कोई परेशानी। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटे बहुत सारी डेफिनेशंस इस चैप्टर में हैं। अब देखो अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन पे नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है ना। अभी हम कहाँ हैं, उनकी मतलब मैट्रिसेस के डेफिनेशन के टाइप्स, उनका ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और बेटा हम एक और क्वेश्चन की बात आपसे करेंगे, उसके बाद आएगा
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप और लिखो बेटा, राइट डाउन। ठीक है, ये सवाल आ गया समझ में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। आपसे कहा जाए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। देखो कि पहला इक्वेशन क्या बेटा, 2x प्लस वाई एक मैट्रिक्स है, यानी यहाँ बेटा एक्स वाई के मैट्राइसेस हैं। 2x प्लस 2x माइनस वाई, ये बेटा मैट्रिक्स है। 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, देन बेटा 3 3 2, दिस इज 3 3 2, और 2y माइनस एक्स है। देखो बेटे दैट इज 4 1 5, 4 1 5, और दूसरा रो है -1 4 -1 4 और -4। यह है बेटा -1 4 एंड -4। तो आपको x और y निकालना है, ठीक है ना। देखो बेटे हमें 2x माइनस वाई गिवन, देखिए अब x और y निकालना है, ठीक है ना। तो देखो अब बेटे हम क्या करें, यहाँ से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4x माइनस 2y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 0, फिर बेटा 6 6 और 4 होगा ये, यानी 4x माइनस 2y। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। 6 माइनस 6 0, 6 6 4, और बेटे x प्लस 2y वहाँ गिवन है 2, ये बेटा 2y प्लस x है। एक सेकेंड है, 2y प्लस x इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। अब देखिए यानी 4x माइनस 2y ये गिवन है, और 2y प्लस x आपको गिवन है 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4। ठीक है बेटा, अब आपसे कहा जाए, अब बेटे अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, यानी इसको 1 मान लिया जाए, इसको बेटे हम 2 मान लें। देखो ऐड करोगे तो 2y कैंसिल हो जाएगा। समझ गए बात को। देखिए बेटा क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए आप, 2x माइनस वाई गिवन है, 2i प्लस एक्स गिवन है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। 1 और 2 को बेटे क्या करें हम ऐड करें, ऐड करोगे तो 2i कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 5x आ जाएगा। ठीक है बेटे, समझो बात को। यानी आपसे कहा जाए हम बेटे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपको 5x मिल जाएगा। बेटा दोनों को हम ऐड करें तो 5x मिलेगा। 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 5 5, ठीक है, ये वेरीफाई कर लेना आप। 5 10 0, ये होगा 5 10 और बेटा 0। तो अब यहाँ से x क्या मिल जाएगा, x मिल गया बेटे 5 से डिवाइड करोगे आप, कितना 2 माइनस 1 1 1 2 और 0, ये x आ गया। और बेटे जिस तरह से हमने x निकाला सेम तरीके से हम y भी निकाल सकते हैं, या x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें। आई बात समझ में, पुटिंग x इन इक्वेशन 2, ठीक है। देखो पुटिंग x इन इक्वेशन 2, तो बेटा इक्वेशन 2 क्या था, x प्लस 2y कुछ दिया था, यानी आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 माइनस 1 1 1 2 0 x
प्लस 2y इज इक्वल टू क्या दिया था वहाँ, इक्वेशन 2 के राइट में क्या था बेटा, ये था 415, ये था 415 और क्या था बेटा -1 4 और -4, -1 4 और -4, देखो यही था ना, -1 4 और -4, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से बेटे क्या करोगे आप, 2y क्या होगा, दिस माइनस दिस, फिर 2 से डिवाइड कर देना आप, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आपको आ जाएगी 112। देखो यहाँ से बेटा आप सॉल्व करोगे तो y यानी फाइनल आंसर आएगा 112 और देन बेटा आपसे कहा जाए -1 1 और -2, -1 1 और आपसे कहें हम दैट इज़ -2। ये बेटे x और y मिल गए। ये सिंपल एप्लीकेशन था, ठीक है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, यानी ये x की वैल्यू है और यहाँ ये वैल्यू बेटा y की लिखी हुई है, यानी x और y की वैल्यूज हमें मिल गई, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आप कंप्लीट रखो, बाकी की बात आपसे हम, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इतना आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। यानी कैसे बेटे दिखा था, देखो जैसे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे 10th में, वही तरीका था। हमने क्या किया, पहली को 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो 2y कैंसिल हो गए, हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ओके, राइट डाउन।